हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए अनिवार्य 1 वर्षीय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस बॉन्ड को समाप्त कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग ने 23 जुलाई 2026 को गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी करते हुए करीब 2 दशक पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी। यह नीति 2006 में लागू हुई थी, जब सरकारी और सब्सिडाइज्ड मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने वाले डॉक्टर्स को ग्रामीण तथा दूर दराज क्षेत्रों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में सेवा देना जरूरी था। उस समय महाराष्ट्र में एमबीबीएस की 4,555 सीट्स थीं, लेकिन एकेडमिक ईयर 2025-26 तक ये संख्या बढ़कर 11,795 हो गई। मेडिकल ग्रेजुएट्स की संख्या लगभग 3 गुना होने के बावजूद बॉन्ड सर्विस के लिए उपलब्ध सरकारी पोस्टिंग्स उसी अनुपात में नहीं बढ़ीं। इसका परिणाम यह हुआ कि कई ग्रेजुएट्स को अलॉटमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। बॉन्ड पूरा हुए बिना पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से जुड़ी प्रक्रिया प्रभावित होती थी और नीट पीजी के माध्यम से एमडी या एमएस में प्रवेश चाहने वाले स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर खराब होने का खतरा बना रहता था। सरकार की हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की नीति से राज्य के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर्स की उपलब्धता भी पहले की तुलना में बेहतर हुई है। समीक्षा में यह व्यावहारिक समस्या भी सामने आई कि फ्रेश एमबीबीएस ग्रेजुएट्स पर्याप्त इंडिपेंडेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज संभालने के लिए हमेशा तैयार नहीं होते थे। कई स्थानों पर एब्सेंटीज्म और अधूरी सर्विस के कारण बॉन्ड व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य को प्रभावी रूप से पूरा नहीं कर पा रही थी। नया आदेश उन ग्रेजुएट्स को पूरी राहत देता है जिन्हें अभी तक पोस्टिंग अलॉट नहीं हुई है। जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट ऑर्डर मिला था लेकिन उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, उन्हें भी सर्विस शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि जो डॉक्टर्स वर्तमान में बॉन्ड पोस्टिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपना शेष कार्यकाल पूरा करना होगा। पहले पेनल्टी जमा करके बॉन्ड से मुक्त हो चुके ग्रेजुएट्स को भुगतान की गई राशि वापस नहीं मिलेगी। ये राहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स पर लागू होगी जिन्होंने सरकारी स्कॉलरशिप या फी रिइंबर्समेंट का लाभ लिया था। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का बॉन्ड अलॉटमेंट पोर्टल भी बंद कर दिया गया है और आगे नए एमबीबीएस बॉन्ड ऑर्डर्स जारी नहीं होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बदलाव केवल अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की कंपलसरी बॉन्ड सर्विस पहले की तरह जारी रहेगी। इस फैसले से हजारों यंग डॉक्टर्स को करियर प्लानिंग और पीजी एडमिशन में राहत मिलेगी, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार को परमानेंट मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट और मजबूत स्टाफिंग सिस्टम पर अधिक ध्यान देना होगा।